वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक होने वाला है और बहुत ही स्पेशल है। बेसिकली उनके लिए है जो एयरफोर्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एफकैट से रिलेटेड, क्योंकि एफकैट के पेपर पहले होने वाले थे बट वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं। शायद वो अगले मंथ 3, 4, 5 अक्टूबर में है। तो मैंने ये सोचा कि कुछ क्वेश्चंस की पूरी फ्रीज लाई जाए, मैथमेटिक्स और रीजनिंग की। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं जीके जीएस इस सब की भी लेके आऊंगा, बट मेरा मेन जो मोटिव है मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे है कि इसके क्वेश्चंस को टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिक एबिलिटी की बात की जाए एफकैट में 18 क्वेश्चन, 18 to 22 क्वेश्चन लगभग आते हैं। जहां तक मैंने एवरेज निकाला है 18 से लेके 22 तक आते हैं। तो मेरा मोटिव ये है कि 18 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और उसको उससे पर्टिकुलर टाइम में सॉल्व करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मैं यहाँ पे कोई प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आपको बताऊंगा छोटी छोटी ट्रिक जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को काफी इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, क्या सिंपल स्टेप्स होते हैं जो हमें माइंड में रखने हैं। देखिए, मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना वही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम के बाहर अगर दे दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। या कोई भी पर्सन है अगर उसको मैथ की 10th तक अच्छी खासी नॉलेज है, ठीक ठाक नॉलेज है, बहुत एडवांस लेवल में नहीं, ठीक ठाक नॉलेज है, तो वो सॉल्व कर सकता है। बट मैथ को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होती है। मैथ को उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जो भी आपको टाइम दिया गया उसके अंदर सॉल्व करना और आंसर को फेच करना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो आज हम कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इजीली वे में उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड है। कह रहा है ए मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी। कोई दो पॉइंट है ए और बी, इसके बीच में एक मैन ट्रेवल करता है। मतलब ये दो पॉइंट हो गए हमारे ए टू बी। हम तुरंत बना लेते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा। ए बी दो पॉइंट हैं, तो यहां पे मैंने बनाया, ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात। दो पॉइंट है ए और बी, तो हमने यहां पे ए बना लिया, ए पॉइंट हो गया, ये हमारा ए पॉइंट है, और आगे हमारा ये हो गया बी पॉइंट हो गया ये हमारा ए और बी। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट अ रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, कि मतलब जो पर्सन है ए और बी के बीच की दूरी है उसको कवर करता है 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसकी दे रखी है, स्पीड दे रखी है, जाते वक्त उसकी स्पीड दे रखी है, जब जा रहा था तब उसकी स्पीड दे रखी थी S1 इक्वल्स टू कितना, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। ये जाते वक्त उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड वॉक्ड बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। और जाते वक्त तो स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर थी, बट जब ये बैक होता है, जब ये रिवर्स करता है, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है और स्पीड रह कितनी जाती है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम देख लेते हैं इसके आते वक्त की भी स्पीड देख लेते हैं। आते वक्त इसकी स्पीड जो है वो हो गई 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। यहां इसको S2 मान लेते हैं, S2 इक्वल्स टू हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इफ द होल जर्नी टू 5 आवर 48 मिनट, मतलब जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय इक्वल्स टू है 5 आवर 48 मिनट। तो टोटल टाइम की बात इस यहां कर रहा है। तो यहां पे बात किया इसने टोटल टाइम, ये टोटल टाइम है, जाने में लगा हुआ टाइम प्लस आने में लगा हुआ टाइम। टोटल टाइम हमारा कितना है, 5 आवर एंड 48 मिनट, 48 मिनट, 5 आवर एंड 48 मिनट है। अब आगे आपको नहीं बढ़ना है। यहां पे कह रहा है जो टोटल टाइम है, जाने में लगा टाइम प्लस आने में लगा टाइम, टोटल टाइम हमारा क्या है, 5 आवर 48 मिनट। तो तुरंत आप यहां इसको कन्वर्ट कर लो, टोटल को या तो आवर्स में कर लो या तो आप मिनट में कर लो। तो यहां पे हम करते हैं, यहां भी किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसको टोटल को आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां से 5 आवर्स तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 48 डिविजिबल बाय हो जाएगा 60। आई थिंक ये सबको पता होगा। अगर मैं बात करूं जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, उस व्यक्ति द्वारा कवर किया गया टोटल टाइम की बात करूं 29/5 टोटल टाइम है।
ये जाने में लगा समय भी है, आने में लगा समय है। जरा देखिए मिसिंग क्या है, यहाँ पे उसकी स्पीड दे रखी थी और उसके आने की स्पीड, जाने की स्पीड दे रखी थी, बट कहीं भी डिस्टेंस की बात नहीं किया। लेकिन एक बात है, डिस्टेंस दोनों, चाहे वो गया हो या वापस आया हो, दोनों टाइम में डिस्टेंस उसका सेम था। तो यहां से डिस्टेंस के साथ हम कुछ खेलेंगे, देखिए कैसे। लेट इसका जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कुछ x है, आप कुछ भी मान लो, x मान लिया, x है। देखिए दो टाइम लग रहे हैं यहाँ पे, दोनों टाइम का एक बार जाने में लगा टाइम है और एक बार आने में लगा टाइम है। तो अगर दोनों टाइम का एडिशन हम टोटल टाइम के इक्वल कर दें तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी जिसका यूज करके हम उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। t1 की अगर मैं बात करूं, t1 की, t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20x अपॉन 25, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, उसकी डिस्टेंस तो हमारी x है, में स्पीड जो है उसकी 25 है, तो 25 कर लिया, प्लस आने में भी 4 था तो x अपॉन 4 हो गया। यहां तक तो सिंपल है। और ये है हमारा t1 t2। अगर मैं बात करूं ये है क्या, ये बेसिकली हमारा t1 है और ये हमारा t2 है। t1 t2 रिप्रेजेंट करते हैं जाने में लगा टाइम प्लस आने में लगा टाइम, इक्वल्स टू दे रखा था टोटल टाइम, तो हमें दे ही रखा था 29/5। 29/5 यहां से एक इक्वेशन बन गई, x की इक्वेशन बन गई। x की वैल्यू निकाल लेंगे, यही हमारी क्या है, इसकी डिस्टेंस है। तो चलिए देखते हैं x की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो यहां से अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो यहां पे हो जाएगा 4x प्लस 25x डिविजिबल बाई 100 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 29/5। 29/5 हो गया, तो यहां से 5 डिविजल हो गया, 5 20 जा, और 25 प्लस 4 29 हो गया। यहां से 29x इक्वल्स टू 29 इंटू 20, तो x इक्वल्स टू हमारा यहां से आ गया 20। तो हमारा जो भी रेशियो जो हमारा चल रहा था वो था किलोमीटर पर आवर में चल रहा था। तो यहां से हमारी जो x की वैल्यू आ गई 20 किलोमीटर आ गई, और ये हमारा कुछ बेसिक सा सॉल्यूशन हो गया। इसका बहुत ही इजी था। स्टार्टिंग में देखने में लग रहा था कि क्वेश्चन टफ है, बट ये टफ नहीं था, बहुत ही सिंपल से निकल गया। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी सेम है, स्पीड टाइम डिस्टेंस से है। देखते हैं क्या कह रहा है। ए ट्रेन ट्रेवलिंग अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, कोई स्पीड है जो यूनिफॉर्म है। स्पीड क्लियर अ प्लेटफॉर्म 200 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड। तो मतलब क्या कह रहा है, कोई एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है, और वो एक प्लेटफॉर्म को क्लियर करती है, एक प्लेटफॉर्म को ऐसे कभी पास कर लेती है या एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें गिवन है 200 मीटर है, और वो कितने सेकंड में उसको क्रॉस करती है ये भी हमें गिवन है, वो 10 सेकंड गिवन है, ठीक है। कह रहा है एंड पासेज ए टेलीग्राफ पोस्ट, कोई एक पोस्ट भी है उसको भी पास करती है। आगे चल के वो पास करती है, एक टेलीग्राफ कोई पोस्ट है और कितने सेकंड में पास करती है, 5 सेकंड में। तो कह रहा है स्पीड, देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन ट्रिकी है बट टफ नहीं है। एक कोई प्लेटफॉर्म है जिसको क्रॉस करने में उसको केवल और केवल लग रहा है 10 सेकंड। आगे चल के उसको एक मिलता है टेलीग्राफ और उसको क्रॉस करने में उसको लगता है 5 सेकंड। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ गिवन है, नहीं ट्रेन की लेंथ नहीं गिवन है, प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है, प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है और पास करने का टाइमिंग गिवन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसमें दो चीजें आपको दी होती हैं, या तो उसमें ट्रेन की लेंथ गिवन होती है या तो जिसको क्रॉस कर रहा है उसकी लेंथ गिवन होती है। दो चीजें गिवन होती है, जो नहीं गिवन है उसको आपको मान लेना चाहिए। इसमें क्या नहीं गिवन है, हमें इसमें गिवन नहीं है, ट्रेन की लेंथ नहीं गिवन है, तो हम मान लेते हैं ट्रेन की जो लेंथ है, ट्रेन लेंथ को मान लेते हैं हम x है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा कि ट्रेन की जो लेंथ होगी, हमें प्लेटफॉर्म से मतलब अभी नहीं है, हमें बस इतना मतलब है जो ट्रेन की लेंथ होगी वो हमारी x मीटर होगी। अगर मीटर में गिवन है तो x मीटर होगी। अब जो स्पीड की बात मैं करूंगा, ट्रेन की लेंथ पता चल गई, स्पीड की अगर मैं बात करूं, इस टाइम स्पीड की बात करूं, स्पीड कब की स्पीड की बात कर रहा हूं, जब वो पास करती है, व्हेन पास की स्पीड की बात कर रहा हूं, जब वो पास करती है स्टेशन,
जब वो, कहने का मतलब ये है, जब हमारी ट्रेन स्टेशन को पास करती है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगी, यहां से स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी कितनी है, x नहीं है, डिस्टेंस हमारी प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ। तो प्लेटफॉर्म तो हमारा था 200 मीटर, ट्रेन की लेंथ हमारी थी x, 200 प्लस x हो गया, और डिविजिबल बाई किसके कर देना है, टाइम के कर देना है। टाइम हमें मेंशन है, टाइम कितना गिवन है, 10 सेकंड गिवन है, तो यहां से स्पीड निकल आई, ये स्पीड निकल आई ट्रेन की स्पीड। अच्छा बात एक बताइए, ट्रेन जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही थी तब भी स्पीड उसकी सेम थी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड में कम ज्यादा नहीं हो रहा, लगातार कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रही थी आगे। अब जब उसके टेलीग्राफ रास्ते में आया, क्या टेलीग्राफ ही था, हाँ, जब उसके रास्ते में टेलीग्राफ पोस्ट आया, उसको भी तो उसी स्पीड से क्रॉस की होगी जिस स्पीड से इसको क्रॉस की है। हाँ, तो अगर हम दोनों की अलग अलग टाइम पे स्पीड निकाल लें और दोनों को इक्वल कर दें तो एक इक्वेशन बन जाएगी, वहां से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब वो टेलीग्राफ स्पीड की बात करता हूं, कब की स्पीड की बात करता हूं, व्हेन टेलीग्राफ जब वो पास करती है टेलीग्राफ को, तब की स्पीड की बात करता हूं। तो देखिए, तो टेलीग्राफ का तो अपने में कुछ कहा नहीं है कि वो 200 मीटर है या 300 मीटर, उसकी हमें लेंथ नहीं गिवन है, तो नॉर्मली ट्रेन की लेंथ हम ले लेते हैं। तो ट्रेन की लेंथ हमारी कितनी थी, x थी, और टेलीग्राफ को कवर करने में, पास करने में उसको टाइम कितना लगा था, हमारा टाइम लगा था 5 सेकंड, तो हमने यहां पे कर लिया डिविजिबल बाई 5। तो ये जरा देखिए, ये जो दो इक्वेशन बनी है, ये जो दो इक्वेशन हमारे पास है, दोनों आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि दोनों किसको बता रहे हैं, किसकी स्पीड को बता रहे हैं, दोनों बता रहे हैं हमारी ट्रेन की स्पीड को, तो दोनों इक्वल होंगी, तो फटाफट दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो यहां से इक्वेशन जो बन गई हमारी 200 प्लस x डिविजिबल बाई 10 इक्वल्स टू हो गया x अपॉन 5। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे, 5 2 जा 10 हो गया, तो यहां से आगे जो सॉल्व करने पे आया 200 प्लस x इक्वल्स टू आ गया, ये 2 इधर चला गया, इक्वल्स टू आ गया 2x, तो 2x, x की वैल्यू यहां से आ गई, x की वैल्यू यहां से आ गई 200। अगर मीटर में है तो मीटर में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बट पूछा क्या था, पूछा था स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज, हमसे पूछा था स्पीड पूछा था, ना कि x की वैल्यू। ट्रेन की लेंथ नहीं पूछा था, हमें पूछा था स्पीड की वैल्यू। तो स्पीड हम निकाल लेंगे, तो यहां से स्पीड की अगर बात करूं, स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू x अपॉन 5, 200 डिविजिबल बाई 5, तो यहां से हो जाएगा 40। बट ये 40 मीटर पर सेकंड में है, आंसर हमारा शायद किलोमीटर पर आवर में है। जैसे इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, 144 किलोमीटर पर आवर, ये आप चेंज कर लेना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में आप चेंज कर सकते हो, 18/5 और 5/18, ये दोनों रेशियो आपको पता ही होगा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पहले ही बता दूं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, हटके है, अगला क्वेश्चन पूरा नया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो मिक्सचर से रिलेटेड है। देखिए क्या कहता है आपके सामने, द प्राइस ऑफ ए शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब शुगर की प्राइस इंक्रीज हो गई 20% के साथ, ड्यू टू फेस्टिव सीजन, मतलब फेस्टिवल का सीजन था, उसके रीजन से जो शुगर की प्राइस थी 20% इंक्रीज हो गई। आगे बढ़ते हैं, बाय व्हाट परसेंट शुड ए फैमिली रिड्यूस टू द कंजप्शन, मतलब कौन से परसेंट के साथ उसे यूज करना चाहिए जिससे अपने कंजम्पशन को मतलब जो यूजेबिलिटी है हमारी उसको कम करना है, एक फैमिली को यूजेबिलिटी कम करना है जिससे कोई भी चेंज ना हो, मतलब उनके इफेक्ट ना पड़े, प्राइस का इफेक्ट ना पड़े। वो क्वेश्चंस देख के कुछ लोग को लग गया होगा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, बट टफ है नहीं। देखते हैं कैसे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि 20% इंक्रीज, 20%, 30% डिक्रीज, ऐसा कुछ करें कि जिससे कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब ऐसा बोले कि इक्विलिब्रियम बना रहे, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आता है, तो आप जिसका प्राइस आपको नहीं पता, जिसकी बात कर रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जिसकी भी बात कर रहा है, उसको क्या करना है, आपको प्राइस मान लेना 100। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, लेट
मैं बात करता हूं शुगर की प्राइस जो है, शुगर की प्राइस जो मान लेता हूं मैं, अपने मन से मान लेता हूं 100 पर केजी, 20% इंक्रीज हो गया, ये जो प्राइस है इससे 20% इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब अगर मैं 100% है कोई चीज और उसमें 20% की बात करूं, 100% है और उसमें 20% की बात करूं तो 20 ही तो होगा, 20% इंक्रीज, तो यहां से हमने बोला 20% क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब हो गया अब हमारा जो प्राइस हो गई 124 केजी हो गई। ये तो बहुत ही सिंपल था, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, तो अब जो हमारा रेट हुआ, अगर मैं बात करूं शुगर की, अब रेट कितना हुआ, शुगर का अब रेट हो गया 120, पहले था 100 अब हो गया हमारा 120। ये छोटी सी बात हमने कवर कर ली। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है क्या ऐसा करें जिससे कोई भी चेंज ना आए, मतलब अगर मैं बात करूं बट फैमिली यूजेस, फैमिली जो यूज करती थी 100 रुपए पर केजी के हिसाब से, 100 रुपए पर केजी के हिसाब से यूज करती थी, तो अब 120 के हिसाब से देखते हैं कितना होगा, तो होगा हमारा 100 डिविजिबल बाई 120। ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूं। तो 5/6, इसका मतलब यह है कि जो फैमिली यूज करती थी 100 रुपए पर केजी के हिसाब से यूज करती थी, अब उसको जो मिलेगा 120 के हिसाब से मिलेगा, तो हमें कितना कम कर देना चाहिए, तो हमने वो रेशियो निकाल लिया कि क्या रेशियो बनेगा, तो हमने 100 डिविजिबल बाई 120 कर दिया, तो हमें वो रेशियो पता चल गया कि कितने कम करने चाहिए, इतना तो हमें कम करना चाहिए टोटल में। रिडक्शन की बात कर लेता हूं, तो रिडक्शन यहां से होगा, बात करूं रिडक्शन की, तो रिडक्शन इक्वल्स टू होगा, रिडक्शन हमेशा 1 में से होता है, 1 माइनस 5 डिविजिबल बाई 6, तो यहां से जो इसको सॉल्व करेंगे 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, 1/6, 1/6 हो गया। तो 1/6 को हमें परसेंट में करना, परसेंटाइल में आंसर पूछ रहा था कितने परसेंट, ठीक है, तो परसेंटाइल में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/6 मल्टीप्लाई बाई 100 जैसे करते हैं, तो ये दोनों इनका रिजल्ट जो आता है परसेंट में आ जाता है, तो क्या आ गया, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 16.66%। अगर इस दर से वो अपना रिडक्शन कर दे तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फैमिली को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई थिंक क्वेश्चन बहुत ही इजी था और बहुत ही इजी वे में आपने सॉल्व कर लिया, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एज सैलरी इज 20% लोअर देन बी सैलरी। कह रहा है ए की जो सैलरी है, कुछ हमें पता नहीं कितनी सैलरी है, बट जितनी भी सैलरी है 20% लोअर देन बी, बी से 20% कम है। और क्या कह रहा है, विच इज 15% लोअर देन सी, विच इज 15% लोअर देन सी का ये मतलब कह रहा है कि जो बी की सैलरी है वो सी से 15% लोअर है, वो सी से 15% लोअर है, ना कि ए से। तो पहले हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जो हमारा यहां पे है ए, यहां पे है हमारा बी, यहां पे है हमारा सी, और ऐसे कुछ बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए की जो सैलरी है बी की सैलरी से कितना कह रहा है, 20% लोअर है, तो लोअर को मैं नीचे की तरफ करता हूं और अप को मैं ऊपर की तरफ करूंगा। तो 20% ए से बी की सैलरी 20% लोअर है, 20% मैंने कर दिया, ये 20% लोअर बनाना है। और बी की सी से कह रहा है, विच मतलब बी का सी से कह रहा है, बी का सी से कितना कह रहा है, 15% लोअर है, बी का सी से 15% लोअर है, तो मैंने बोला बी का सी से 15% लोअर। अब इसका कैसे बनाए, लोअर मैं ऐसे कर लेता हूं, आप ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, ये तो मैं बस आपको समझा रहा हूं कि क्या फॉर्मेट चल रहा है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मच परसेंट इज सी सैलरी इज मोर देन ए सैलरी, सी से ए मतलब सी से ए की तरफ पूछ रहा है कितना ज्यादा है, ज्यादा मतलब अप हो गया, कितना ज्यादा, कितने परसेंट ज्यादा है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब ए का बी से इतना कम है, बी का सी से इतना कम है, तो सी का ए से कितना ज्यादा है।
देखते हैं क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सी का पूछ रहा है तो सबसे पहले हमें सैलरी मान लेनी है, सैलरी ऑफ फी C इक्वल्स टू 100। अगर मैं C की सैलरी को 100 मान लूं तो देखिए क्या होता है। तो B की सैलरी 15% कम, मतलब 15 कम, 100 का 15% अगर आप निकालना चाहें तो 15 आएगा। तो मैं अगर बात करूं यहां से, अगर मैंने लेट इसको एज्यूम किया है, लेट सैलरी ऑफ C इक्वल्स टू 100, तो सैलरी ऑफ B इक्वल्स टू यहां से फाइंड आउट कर नहीं लेंगे, हम कर लेंगे 100 माइनस कितना 15% है, तो यहां से सैलरी ऑफ B इक्वल्स टू आ गया 85। इतना सिंपल है। B की सैलरी निकल गई, C की सैलरी निकल गई, A की हमें सैलरी निकालना है। तो A क्या कह रहा था, A की सैलरी 20% लोअर देन B का, तो ये जो B की सैलरी आई इसका भी 20% लोअर है। अब यहाँ पे 20% का मतलब ये नहीं हो जाएगा 20 और कम कर दो, नहीं, आपको इसका 20% निकालना पड़ेगा। 20% पहले 85 का 20% निकाल लेते हैं, तो फटाफट इसको कर लेते हैं 85 इंटू 20 डिविजिबल बाई 100। तो यहां से गया, यहां से 5 गया, 5 17, तो यहां से आ गया 20% की अगर मैं बात करूं, इसके 20% की बात करूं तो यहां से आ गया 17। तो हमें करना क्या, अगर सैलरी हमें A की निकालनी है, सैलरी अगर हमें A की निकालनी है तो यहां से बस करना है 85 में से 17 को माइनस कर देना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि A की सैलरी 20% कम थी B की सैलरी से, तो हमने यहाँ पे उसको माइनस करा लिया। तो यहां से जो हमारा आंसर है 68 आया। तो A की सैलरी हमें पता चल गई 68। अब हमसे पूछा था C का A के रिस्पेक्टिव में, तो C का तो हमने 100 माना था, तो C का A के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो 100 हुआ, माइनस A की सैलरी आ गई है 68 कर दिया। तो यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 32 बट नहीं लेना है, हमें इसको परसेंटाइल में निकालना है A के रिस्पेक्टिव में। तो परसेंटाइल में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 32 डिविजिबल बाई A की सैलरी 68 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कर लेंगे। तो यहां से जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ गया 47.058 आ गया, ये परसेंट में आ गया। सॉल्व करके देख लीजिए, आपका ये आंसर आ गया। तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया था, ये क्वेश्चन काफी इजी हो गया था, क्योंकि हमें डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो गया था, क्या कहां कब कैसे करना है। मूव करते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट लोग अक्सर इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो सिंपल होता है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, एक लाइन में सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है हम यही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एक लाइन का है, बहुत ही ज्यादा इजी है। मूव करते हैं। कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 5 men, 5 लोग हैं जिनका एवरेज वेट हमें बता कितना रहा है। द एवरेज वेट ऑफ 5 men इंक्रीज्ड बाय 2 किलोग्राम। 5 लोगों का एवरेज वेट जो है 2 किलोग्राम इंक्रीज कर देता है। कब इंक्रीज करता है, when of men whose weight is 60 किलोग्राम is replaced by a new man। मतलब ये है, कोई एक आदमी था, 5 लोगों का ग्रुप था, उनमें एवरेज वेट निकाला गया था, पहले कभी निकाला गया होगा, और वो कह रहा है अब जो वेट आया वो इंक्रीज कर दिया। क्यों इंक्रीज किया, उसमें से एक बंदा रिप्लेस हो गया, कितने से 60 किलोग्राम वाले पर्सन से रिप्लेस हो गया। तो हमसे पूछ रहा है जो नया आदमी आया उसका वेट कितना है। तो नए आदमी का वेट बहुत इजी से हम निकाल सकते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन इतने में सॉल्व हो जाएगा, 5 वाला क्वेश्चन इतने में सॉल्व हो जाएगा। तो 5 लोग हैं, तो जो उनका एवरेज निकलेगा, देखिए एक लाइन में सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो 5 लोग हैं, उनका एवरेज 2 किलोग्राम इंक्रीमेंट हुआ है, तो 2 इंटू 5 हो गया पहली बात। तो 5 लोगों के रिस्पेक्ट में 2 किलो इंक्रीज हुआ, 2 इंटू 5 हो गया, प्लस जो पर्सन है उसका वेट कितना दिया था, पर्सन का वेट दिया गया था 60 किलोग्राम। जो ऑलरेडी उसमें था, जिसको रिप्लेस किया गया, उसका 60 था, और जो नया आया उसका 2 किलोग्राम इंक्रीमेंट कर दिया।
तो एवरेज से उसको मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। जो आंसर आता है इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर एक ही लाइन में हो जाता है। तो ये रहा हमारा आंसर। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हुआ 70 किलोग्राम, 70 किलोग्राम उस पर्सन का वेट होगा जो नया नया रिप्लेस हुआ है। तो ये रहे आज कुछ क्वेश्चंस एफकैट के जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां तक मैंने रिसर्च किया है एफकैट के एग्जाम का जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सारे के सारे डिजिट चेंज कर दी जाती हैं। कॉन्सेप्ट यही रहता है, उसको जहां जहां से जो जो चीजें पिक करनी है, टाइम डिस्टेंस से कितना देना है, वर्क से कितना देना है, एलिगेशन से कितना देना है, कहां से कैसे देना है, सारा कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में होता है। अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं एफकैट से एग्जाम की जो कि होने वाला है अगले मंथ में, तो मेरी सजेशन यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और रिवाइज करें। इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड सारे रिवीजन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, इसके सीरीज की अगली वीडियो में। अगर आप हमारे टेक्निकल वीडियोस देखना चाहते हो तो कई सारी वीडियोस हैं, हैकिंग वगैरह के बारे में भी है कि कैसे फोन वगैरह हैक होते हैं, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। ¿Cómo se llama?